हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है हमारे श्रीरंगम, रामेश्वरम और मधुर मीनाक्षी की जो वार्षिक एवॉल यात्रा में। और आज विशेष करके हमारा पहले मीटिंग है। पहले तो ये मीटिंग हम लोग नहीं करते थे, ये पहले बार इस प्रकार की मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे चेतना को बना रखे। यात्रा एक्चुअली कौन सा तारीख को चालू हो रहे हैं? कोई कह सकते हैं कौन सा तारीख यात्रा चालू हो रहा है? फर्स्ट दिसंबर प्रभु। नहीं, यात्रा 1 तारीख को नहीं चालू हो रहा है। The way यात्रा the से way the way we plan, Prabhu. The day चालू on which we plan. नहीं, The thought. यात्रा अभी से चालू हो रहा है। अच्छा। सो यात्रा अभी से चालू होगा। ये हमारे मानसिक स्तर पे हम, हाँ, आध्यात्मिक स्तर पे हम यात्रा, जब से हमारा जो मीटिंग, हमारा जो कोर कमेटी मीटिंग में जो भक्त लोग हैं, विशेष करके हमारा ना अरुणव प्रभु और उनकी टीम, वो लोग ऑलरेडी पहुंच गया है। श्रीरंगम, रामेश्वरम, मधुर मीनाक्षी भी पहुंच गया है। क्योंकि ये जो आध्यात्मिक यात्रा होता है ये हमारा पिकनिक जैसे नहीं है। हाँ, इसमें जब से मन लगाया, उसमें ध्यान लगाया है, वो यात्रा करना है, उस समय से यात्रा आरंभ हुआ है। आरंभ ये है ना, यात्रा ये नहीं कि हम 1 तारीख को निकलेंगे। अभी से हम यात्रा नहीं चालू करेंगे तो उस दिन एक्चुअली हम यात्रा का अनुभव नहीं करेंगे 1 तारीख से। तो चेतना को बने रखना बहुत जरूरी है और हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, तो इसलिए हम आज की इस मीटिंग से हमारी यात्रा आज से चालू करेंगे। जो भी अभी तक लग रहा है कि यात्रा 1 तारीख को, उन सब के लिए है। 1 तारीख को जिसको लग रहा है कि मीटिंग है ना, हमारी यात्रा है, उन सब के लिए हरी आज बोल। से यात्रा चालू करेंगे। ठीक है, सब राजी है? क्या हरी बोल प्रभु, हरी बोल। ठीक है, तो राजीव प्रभु आप भी राजी है कि हमने Yes, यात्रा? Prabhu. Yes, Prabhu. हरी बोल। आप तो ऑलरेडी अकोमोडेशन में पहुंच गया था उधर, है ना? Yes, Prabhu. या, सो ये इम्पोर्टेंट। I reached all the places, bro. यस यस। अब तो सोमदेव प्रभु ने बहुत अद्भुत एक सुंदर बुकलेट बनाया है, सो सबको इस यात्रा के दौरान में मिलेगा। हाँ, उसमें हम चाहते हैं हिंदी में डिस्ट्रीब्यूट करें, बिकॉज ना इंग्लिश ऑलरेडी आई थिंक रौनक प्रभु ने उसका एडिट करवाया हिंदी में। तो कुछ इंग्लिश कुछ हिंदी रख सकते हैं ताकि लोग समझेंगे, तो उस तरफ की प्रिंटिंग करके दे सके। तो हाँ, ये जरूरी है कि हम यात्रा पहले से ही हमारे हृदय को बने रखना है। इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल कहाँ में किस में मिलता है? भागवतम में अक्रूरा। हाँ, जब कंस कृष्ण और बलराम को मिलने के लिए भेजते हैं, तो अक्रूरा पहुंचने के बाद कृष्ण भावनामृत नहीं होता है वृंदावन, परंतु जब से कंस उनको कहा कि आप जाके कृष्ण बलराम को लेके आओ, पहले बार अक्रूर अपने जीवन में कृष्ण की दर्शन करने वृंदावन जा रहे हैं। तो मथुरा में रथ पकड़ के जब निकले थे, उस समय से कृष्ण की स्मरण में वो ऑलरेडी वृंदावन पहुंच गए थे। परंतु उनको एक्चुअली ज्यादा दूर नहीं, मथुरा से वृंदावन लगभग सिर्फ आपको ऑटो लेके जाएंगे तो फिर आपको एक आधा घंटा में पहुंच जाएंगे, हाँ, वृंदावन तक, हाँ, कृष्ण बलराम मंदिर तक। परंतु यहाँ पे अक्रूरा ने लगभग सुबह निकले थे, शाम तक पहुंचे थे उन्होंने वृंदावन। इतना समय क्यों लगा? क्योंकि उस चेतना में वो भाव विभोर हो रहे थे रास्ता में। तो इसलिए जब पहुंचने के ना उतना समय लगा है। तो श्रील प्रभुपाद ने विशेष करके वैष्णव को कहते हैं, जो भी कोई भी तीर्थ स्थल जाते हैं, हाँ, जाने का प्लान करते हैं, ये एक आउटिंग नहीं है। इसको कभी इस यात्रा को कोई भी सोच रहे प्रभु जी मैं एक पिकनिक में जा रहा हूँ या फिर एक आउटिंग में जा रहा हूँ, हाँ, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, हाँ, जैसा अरुणा प्रभु सोचेंगे मैं परेशान हूँ हमारा जॉब के वजह से, इसलिए मैं तो रिलैक्स होने जा रहा हूँ, हाँ, या फिर कोई भी भक्त ऐसे सोचेंगे तो गलत है। हम्म,
हम एक्चुअली स्पिरिचुअलाइज होने के लिए जाते हैं, रिज्यूनेट होने के लिए जाते हैं, रिलैक्स होने के लिए नहीं। क्या करने? रिज्यूनेट, इंग्लिश में कहते हैं स्टेटमेंट रिज्यूनेट। रिज्यूनेट मतलब हमारे जो आध्यात्मिक स्तर पे अपने चेतना को बढ़ाने के लिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी भक्त अपने तीर्थ यात्रा के हिसाब से आगे करना चाहते हैं, उनको विशेष करके ये जो चैप्टर है कृष्ण लीला में श्रीमद् भागवतम में, अक्रूरास अराइवल इन वृंदावन, इस अध्याय को पढ़ना चाहिए। आप सबके पास भागवतम है सॉफ्ट कॉपी में, फिर हार्ड कॉपी नहीं तो जरूर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर पढ़िए, अक्रूरा किस भावना के साथ वो वृंदावन पहुंच रहे थे। ये बहुत जरूरी है। हम अपना यात्रा चेतना किस स्तर पे अभी से चालू करने का, अदरवाइज आपको क्या दिखेगा? प्रॉब्लम दिखेगा। हाँ? हर जगह मेरा ट्रेन सीट बर्थ ऊपर क्यों दिया है, मेरे को नीचे देना चाहिए। हाँ, हाँ ये क्या है, मेरे को प्रसादम 8 बजे चाहिए, आप लोग 10 बजे क्यों दे रहे हैं? तो इस प्रकार की कंप्लेनिंग मूड में चले जाएंगे, क्योंकि प्रिपेयर नहीं है यात्रा के लिए। यात्रा के लिए प्रिपेयर होंगे ना, ये सब प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं रहेगा, परंतु ये सब तपस्या अपने भक्ति को बढ़ाने के एक मौका दे रहे हैं। तो ये जरूरी है। ये नहीं सोचना कि मैं पैसा दिया हूँ को मेरा लायबिलिटी है। हाँ, मेरे को ये मेरे को राइट है कि ये सब फैसिलिटी मेरे को मिलना चाहिए। हाँ, हम एक्चुअली भक्तों के साथ यात्रा करते हैं तो उसमें ये भावना रखना जरूरी है। और विशेष करके इस यात्रा में जब हम लोग श्रीरंगम, रामेश्वरम, मदुरै, मीनाक्षी जा रहे हैं, इसमें हम एक स्थान पे लाइक मान लीजिए एक होटल में रहा और 3 दिन 4 दिन उसी होटल में नहीं रहने वाले हैं। हम्म, हाँ, हम साधु की जीवन जीने वाले हैं। हाँ, ये 7 दिन साधु की जीवन है, एक एक रात एक एक जगह पे रहेंगे। हाँ, तो इस हिसाब से हम देखेंगे, हमारे चेतना बढ़ा के रखना है, तपस्या को स्वीकार करना है, और विशेष करके वैष्णव के साथ संग में जाने के एक अद्भुत अवकाश को हृदय के स्तर पे नो 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 उसको आदर करते हुए वैष्णव की सेवा करना चाहिए। वैष्णव के संबंध में हमको प्रेम की आलापन करना चाहिए। हाँ। तो इस हिसाब से इस यात्रा का आरंभ में विशेष करके चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद को आदर प्रणाम करते हुए हम मंगलाचरण से चालू करेंगे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांस च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो कौन कौन भक्त है यहाँ पे? आकाश प्रभु है, चेतन प्रभु, उमेश प्रभु, मानस प्रभु, पंकज प्रभु, प्रियंका, राहुल भी है आपके साथ।
पूजा माता जी। यस प्रभु, राहुल भी है, राहुल प्रभु भी है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। ओके, राधा प्राण अच्युत प्रभु। आपके मौसी भी है आपके साथ प्रभु जी? नहीं है राधा प्राण? जो भी यात्रा में आ रहे वो सब है आपके साथ सुनने में, या फिर वो नहीं रहे तो उनको सुनाइए बाद में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ? यात्रा में जो भी आ रहे हैं वो सबकी जिम्मेदारी है यात्रा अच्छा होने के लिए। हाँ, सिर्फ मैनेजमेंट के लोग नहीं है। हम्म। सिर्फ अरुणव प्रभु, रौनक प्रभु, सुशांत प्रभु, राजीव प्रभु, ये सब जिम्मेदारी नहीं, सबका है। सबका मतलब सब अपने यात्रा के हिसाब से दौरान अपने चेतना को बने रखे। हाँ, नहीं तो हाँ क्या होता है जनरल यात्रा में, कभी कभी हम हाँ कुछ व्यक्ति की जो आलोचना से फिर एस्पेक्ट से डिस्टर्ब होने लगते थे, पूरा टीम में पूरा डिस्टरबेंस फैलते रहते। हाँ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जो भी भक्त आ रहे हैं इस यात्रा में उस मीटिंग को अटेंड करने का। मीटिंग में नहीं है तो वो सब भक्तों को तो इसलिए सुनना चाहिए जो डिस्कशन हुआ इधर आज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे बिकॉज ना बोलने वाला पॉइंट्स तो बहुत कम है, बट उसको पालन करने में समय जाएगा। हाँ, हाँ प्रिपेयर करके ठीक है। रमा रानी माता जी है, रौनक प्रभु है, शिवानी। ओके, यू आर अलोन कमिंग ना शिवानी? सोमदेव प्रभु। हाँ, सुलेखा माता, हरे कृष्णा। सुशांत प्रभु, स्वप्ना माता जी। हाँ, उमा रेड्डी। हाँ, और राजीव प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग के बाद मैं भेजूंगा, और इंश्योर करिए आपके साथ जो भी आ रहे हैं वो भी इस मीटिंग का फायदा उठाइए, सुन के फिर यात्रा आगे बढ़ना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो चैतन्य चरितामृत के हिसाब से हम देखेंगे, सो वैष्णवों के जीवन में विशेष करके ये 5 एस्पेक्ट्स को दिया है। हाँ, जो कहते हैं ये 5 अंग, भक्ति का अंग है, 5 है। इस 5 भक्ति का जो विधि का में जिसको श्रद्धा के साथ हाँ अपना जीवन में अपनाएंगे, हाँ वो कृष्ण भक्ति का प्राप्त करेंगे। हाँ, और उनकी जीवन की सिद्धता प्राप्त करेंगे, सिद्ध होगा, जीवन की परिपूर्णता के अनुभव करेंगे। पहले चीज है हाँ साधु संग। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण श्रद्धया श्रीमूर्ति सेव मधुरावास। हाँ, तो ये 5 है साधनेर। हाँ, ये साधनों की विशेष करके 5 पहले है साधु संग। साधु संग को भक्त अपने जीवन में बहुत महत्व मानते हैं। हाँ, कौन है साधु? जो गहरे वस्त्र में जो रहते हैं वो साधु नहीं है। साधु का मतलब है जो सात्वताम पति। हाँ, सात्वताम पति विष्णु की जो समर्पण रखते हैं, जो वैष्णव विशेष करके कृष्ण के प्रति अपने जीवन को समर्पण किया है मनसा वाचा कर्मणा, वो साधु है। चाहे वो गृहस्थ धर्म में हो या फिर ब्रह्मचारी के धर्म में हो, चाहे वो सन्यासी के धर्म में हो, वो साधु बनते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन को, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो साधु और साध्वी बनते हैं जब अपने जीवन को सात्वताम पति विष्णु के प्रति समर्पण करते हैं। उन साधुओं की संग करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पहले। और उस साधु संग में क्या करते हैं? नाम संकीर्तन। हाँ, हाँ, कलियुग विशेष करके कलि संतरण, कलि कलमश को नाश करने के विधाय के उपाय के हिसाब से जो दिया है, हरे कृष्ण महामंत्र की संकीर्तन। और विशेष करके भक्त मिलके जो करना है, मिलके जो संघ में जो करते हैं संकीर्तन। हाँ, इस संकीर्तन से हमारे हृदय की शुद्धता होता है, साथ साथ हमारे आजू बाजू में जो भी है वो भी पवित्र बनते हैं। इसलिए हम जब ट्रेन जर्नी करेंगे, हाँ
ट्रेन जर्नी में ये नहीं सिर्फ सोचना है कि ओके मैं ब्रेकफास्ट लिया क्या, मैं लंच लिया क्या, मैं डिनर लिया क्या, नहीं। परंतु भक्तों को ये सोचना है कि मैं हरिनाम संकीर्तन कर रहा हूँ क्या। क्योंकि आप संकीर्तन करने से बगल में जो बाजू में बैठे हैं ट्रेन में जो है, हाँ, हम लोग विशेष करके ये करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे कीर्तन करते हुए आप पूरा एक बोगी से दूसरा बोगी जाते हैं। एक बड़ा स्टेशन है जहाँ पे 20 मिनट रुकते हैं, तो वहां पे प्लेटफॉर्म पे संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष करके इस महीना जो हाँ, बुक मैराथन की टाइम पे भक्त लोग क्या करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। बुक्स भी लेके चलते हैं और दूसरों को देते हैं। सिर्फ भक्ति का आनंद है ना दूसरों से बांटने, इसको कहते हैं नाम संकीर्तन। और उस नाम संकीर्तन करते हुए अपने हृदय में भगवान के प्रति नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति श्रद्धा बनाए रखने के लिए तीसरा जो विधि है साधना की, वो है भागवत श्रवण। भागवत के श्रवण, श्रीमद् भागवत भगवत गीता के श्रवण करना चाहिए। और ऐसा जो व्यक्ति रेगुलरली हर दिन है ना साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण करते हैं, नेचुरली उनकी हृदय में कृष्ण के प्रति ना सेवा की समर्पण रहते हैं। और सेवा की समर्पण जो है पहले एक रूप में बाहर व्यक्त होता है, वो है श्री विग्रह श्रद्धया मूर्ति सेवया। श्रद्धा के साथ श्री मूर्ति की सेवा, भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए हम यात्रा में विशेष करके हम हर दिन मॉर्निंग प्रोग्राम रखेंगे। इम्पोर्टेंट है, चाहे आप ट्रेन में हो या फिर होटल में हो, चाहे हम ट्रैवलिंग कर रहे बस में, उस समय तो मॉर्निंग प्रोग्राम गुरु के प्रति अपने समर्पण, कृष्ण के प्रति अपने समर्पण करने वाला मंगलाष्टक, मंगल आरती, नरसिंह आरती और तुलसी की आरती। इस प्रकार हम आरती के माध्यम से हम भगवान की सेवा समर्पण करेंगे। अब ये नहीं कि यात्रा में रिलैक्स होके हम आराम से सो रहे हैं और 7 बजे उठे हैं और नो नो के फिर देख रहे आज कहाँ जाने आउटिंग के लिए। ये एंजॉइंग मूड में नहीं होना चाहिए। ये ये श्री विग्रह की श्रद्धा के साथ उनके श्रवण करना। हम इतना लीलो इतना भक्तों के बारे में सुनेंगे, इतना भगवान के अलग अलग रूप लीलाओं के बारे में सुनेंगे इस यात्रा में, दक्षिण भारत की यात्रा में, कि ये सबको श्रद्धा के साथ सुनने के बाद भगवान के दर्शन करेंगे, वहां प्रार्थना करना चाहिए। ये है श्रद्धया श्रीमूर्ति सेवया। और पांचवा जो है श्री मधुरावास। हाँ, बस हमारे घर तो मधुरावास नहीं होते जनरली, वो कुरुक्षेत्र होते बार बार। हाँ, वो कुरुक्षेत्र जैसे रहेगा या फिर लंका जैसे रहेगा। हाँ, अभी हमारे विजयवाड़ा अभी कुछ 4 दिन के बाद हमारा कुछ भक्त है ना श्रीलंका यात्रा जा रहे हैं। लगभग एक 20 लोग श्रीलंका यात्रा लेके जा रहे हैं। हाँ, तो इस यात्रा में हम रावण की जगह, रावण के जो घर है, रावण की जो पैलेस को देखने भी जा रहे हैं लोग। तो हाँ, तो मतलब क्या है कि हम हमारे घर को वैकुंठ बनाने के लिए पहले आपकी जीवन में अपने परिवार के साथ वैकुंठ के दर्शन करना चाहिए। ये जब लीला स्थल है ना, ये सब में परिवार के साथ जो जो भी जा रहे हैं या फिर अकेले जो भी है, तो वहां की अनुभूति को स्वीकार करते हुए घर जब वापस जाएंगे, अब घर को भी इस प्रकार रखना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 5, हाँ, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण श्रद्धया श्रीमूर्ति सेव मधुरावास। हाँ, ये 5 चीज है ना पूर्ण रूप से हमको इस यात्रा के दौरान मिलते हैं। ये पहले वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यात्रा में। हाँ, इस यात्रा में हम अलग अलग वैष्णवों के बीच में संबंध को गहराई करने का एक मौका है। हाँ, इसलिए मैं मैनेजमेंट को क्लियरली बताया था, यहाँ पे मैनेजमेंट डिवोटीज भी है। अपना जो भी मैनेजमेंट करना है पहले क्लियर करके चलो। तो ये नहीं होना चाहिए कि ना फिर प्रभु जी इधर ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ऐसा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जो भी है पहले रिजॉल्व करके जाते हैं। और
और उस प्रॉब्लम के बाद भी फिर लग रहा है कि ना नहीं सॉल्व नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, हाथ में जपमाला लेंगे और जप करेंगे। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए कि यात्रा के दौरान में हम अपने बीच में जो संबंध को खराब करना। हम्म। पहले यात्रा में एक बार ऐसा हुआ है भक्तों के बीच में, तो वार्निंग दिया। और देखिए, कृष्ण भी देखते हैं और और कृष्ण भी शिक्षा देते हैं भक्तों को कि सही ढंग से रहना है। वैष्णव अपराध करेंगे ना, हरिबोल हो जाएगा। हरिबोल मतलब नॉर्मल नहीं है, उस भक्त का भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति रुचि चले जाते हैं। हाँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, वैष्णव के संग में आ रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत खतरा भी है। खतरा क्या है, वैष्णव अपराध की। और विशेष करके हमारे जो लोग हैं ना, कलयुग के लोग, हम अपराध करने में डरते नहीं है, कर लेते हैं, बोल देते हैं, हाथ मुंह सब कुछ चला देते हैं वैष्णव के ऊपर। तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये भगवान देखेगा। और विशेष करके उनकी लीला स्थली में सब की चीज करेंगे ना, भगवान मानेंगे नहीं उस भक्त को। धीरे धीरे भक्त की भक्ति के प्रति रुचि को निकाल देते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हमने प्रैक्टिकली देखा इतना भक्तों को जो वैष्णव संघ के दौरान में बहुत अपराध करके बैठे हैं, जिसके वजह से वो अपना संघ संघ के प्रति रुचि चला गया, भक्ति के प्रति रुचि चला गया। इसलिए ये जो यात्रा है, ये आपके बीच में संबंध को गहराई करने के लिए है। इसलिए चेतना को सही ढंग से रखना है। हम्म। तो हम हर समय यात्रा के दौरान हर समय हम क्या करेंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। इस प्रकार हम अपने समय को बिताना चाहिए। क्या क्या जगह देखा है, हम बीच में क्विज भी रखेंगे, क्विज ये सब रखेंगे, उसमें जो भी अच्छा प्रैक्टिस अप्लाई करेंगे उसका, तो उनको भी कुछ मार्क्स मिलेगा। तो जो भी सुना है, जो भी अपने नो लेक्चर में सुना, वो सब नोट करिए, उसके ऊपर स्मरण करिए। इस प्रकार की चीजों में ये मेन पर्पस है यात्रा करने का। आउटिंग के हिसाब से नहीं है, ये भक्ति को बढ़ाने के हिसाब से। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस यात्रा के मेन अस्तित्व, कारण क्यों हम रख रहे हैं, कि हम दासानुदास के भाव को बढ़ाने का। वैष्णव के संग में जब जाते हैं ना, हमको मौका मिलता है सेवा करने का। हाँ, अपने बीच में कोई भी कुछ गड़बड़ है, मिस्टेक्स है, ट्रबल्स है, कुछ इश्यूज हुआ है ना, उसको सुलझाने के एक मौका है। जिस भक्तों के साथ अपने अपने जीवन बिताने वाले हैं, उस सब के भक्तों के बीच में अपने सेवा के समर्पण बढ़ाने का, संबंध को गहराई करने का। सो इसलिए यात्रा के दौरान मेरे को क्या मिलेगा, ये सोच को बगल में रख के मैं क्या कर सकता हूँ, ये सोच को बढ़ाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि मेरे को क्या मिलेगा इससे, और इधर क्या मिलेगा, उधर क्या मिलेगा। हाँ, वो नहीं सोचना है, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ। हाँ, इसलिए मैं अगेन रिपीट कर रहे, ये यात्रा की जिम्मेदारी सिर्फ 5-6 लोग के ऊपर नहीं है, हर व्यक्ति जो भी हर है। इवन नो जो संकट मोचन की बेटी है ना, कृष्णवी को भी जिम्मेदारी है यात्रा को अच्छा करने रखने के लिए। तो मतलब देखिए कितना इम्पोर्टेंट है हर व्यक्ति का। हाँ, हर व्यक्ति, हर भक्त सोच रहे कि मैं इसमें एक भाग हूँ, मैं कैसे इस यात्रा में मदद करूँ, इस भावना को बढ़ाना है, दासानुदास की भावना। क्योंकि उस दासानुदास के भाव से ही हम कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आप दर्शन करने जाएंगे, बट दर्शन करने के समय सिर्फ आप एक पत्थर को देखेंगे। हम्म। उस भगवान के प्रति प्रेम के भाव नहीं रहेगा हृदय में। अरे मेरे को उस दिन उनको स्वीट मिला था, मेरे को नहीं मिला है, उस सोचे आप दर्शन करने जाएंगे, क्या दर्शन होगा। तो इसलिए हमेशा भाव होना चाहिए सेवा करने का। इसलिए साधना कार्ड एक हम रख रहे हैं, ये 7 दिन, 6 दिन 7 दिन जो भी है, साधना कार्ड कितना आप सेवा किया है। एटलीस्ट मिनिमम 1.5 घंटा से 2 घंटा सेवा करना चाहिए यात्रा के दौरान। हाँ, वो सेवा क्या होगा आपको डिसाइड करना चाहिए उधर। हाँ, आपको भी बताएंगे कुछ सेवा करने के लिए, परंतु आप भी आगे आके सेवा करने के मूड में रहना चाहिए।
तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, इस यात्रा के दौरान पे आप जो सीनियर डिवोटीज के एसोसिएशन में जैसे है ना, उस समय उनकी संग और गाइडेंस लेने का। जनरली बहुत बार ये होता है कि ना भक्तों को, अरे प्रभु लेके जा रहे यात्रा, ठीक है, अच्छा ही है, थोड़ा ना घूमने के लिए मिलता है, एक प्रभु एक गाइड है, टूर गाइड है ना। बहुत लोग के इस तरफ की सोच रहते हैं, अरे टूर गाइड है ये प्रभु जी, है ना, क्या जगह क्या क्या है। इस रूप में देखेंगे ना, फिर संघ का आपने मतलब इफेक्ट नहीं ले रहे, संघ का इम्पोर्टेंस समझ नहीं पा रहे। मैं टूर गाइड के हिसाब से चाहिए तो मैं बिजनेस खोल के रख सकता हूँ ना, अपने खुद की एक टूर ट्रैवल्स रख के, दाम टूर ट्रैवल्स करके मैं दाम यात्रा कर सकता हूँ। मैं इस यात्रा लेके जा रहा हूँ आप सबके लिए, क्योंकि मैं मानता हूँ आपके, आप सबको, मैं आपके आपके सबके साथ संबंध है। तो इस संबंध को आप वैल्यू करते हुए जब यात्रा में आते हैं, तो उसमें वो संघ की बेनिफिट लेना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि टूर गाइड प्रभु टूर गाइड जैसे हमको टूर घुमा रहे हैं, नया जगह दिखा रहे हैं, नया चीज करवा रहे हैं, तो ये विचार ठीक नहीं है। हाँ, तो हमको ये रखना चाहिए कि सीनियर डिवोटीज का जो भी संग हमको मिलेगा वहां पे, उसमें ये भाव रखना है कि उनसे कुछ सीखे, उनसे कुछ पूछे, अपने जीवन को बदलने का कुछ चीज एस्पेक्ट है, उस तरफ के एस्पेक्ट भावना रखना चाहिए। हाँ, मेरे को टूर गाइड जैसे देखेंगे ना, फिर मेरे को उस यात्रा में उस भक्त के साथ पूरा रिलेशनशिप उतना गहराई नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये नहीं सोचना। मैं कभी उसको एक टूर, ओके, जितना भी नए लोग हैं नहीं, आपके साथ संबंध है उनको ही मैं बुला रहा हूँ, देखिए। हाँ, आपके साथ संबंध में है कोई नया व्यक्ति बोलेंगे कि मैं आ जाऊंगा प्रभु जी यात्रा में, नहीं, आपका किसके साथ संबंध है इंपॉर्टेंट है, किसके साथ रिलेट करते हैं। जिसके साथ रिलेट कर रहे हो उनके साथ शायद मैं रिलेट करूंगा कि नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ। हाँ, ये सब जो भी आ रहे हैं मेरे को पूछ के किया, अभी सुशांत प्रभु के साथ कुछ लोग आ रहे हैं, ये सुशांत प्रभु मैं मानता हूँ, वो मेरे को मानता है, इसलिए मैं इस यात्रा में अलाउ किया है उनके लोगों को भी आने के लिए। हम्म। ये मत सोचना ये यात्रा में ना कोई भी ना, ठीक है इधर थोड़ा अच्छा नया जगह लेके जा रहे इसमें जाऊंगा इस साल के लिए, उस भावना के साथ ओके नेक्स्ट टाइम उधर जाऊंगा दूसरा डिवोटी जो लेके जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई भी यात्रा के दौरान में कुछ कुछ कंसर्न्स हो सकता है, रहने का, है ना, ट्रेन जर्नी का, प्रसादम का, हाँ, फिर हेल्थ से जो भी है कंसर्न्स जो होता है ना, आप यात्रा मैनेजमेंट के डिवोटीज है उनको बोल सकते हैं। जैसे एकोमोडेशन का रिलेटेड है, मान लीजिए कुछ कंसर्न है, वो जाके हम्बली बोलना है, ये नहीं कि ना, अरे ये क्या है, मैं तो इतना दिया पैसा, तुम इस तरह की रूम दिया है, उधर क्यों नहीं दिया है, उनके साथ क्यों नहीं, इधर क्यों दिया है। इस प्रकार के विचार नहीं रखना चाहिए, विशेष करके इस यात्रा में जो स्पेसिफिकली चूज किया है, मैं परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, उनको अकोमोडेशन उस प्रकार दिया है। परंतु जनरली यात्रा में हम माताओं को एक जगह, प्रभु जियों को एक जगह रखते हैं। हाँ, एटलीस्ट उस यात्रा में अपने वो जो भौतिक तत्व के एस्पेक्ट के हिसाब से सोच को बगल में रखने के लिए। तो एनी कंसर्न्स एकोमोडेशन रिलेटेड आप एक भक्त है उनको आप पूछना है, प्रसादम रिलेटेड एक भक्त को पूछ सकते हैं, ट्रेन रिलेटेड एक भक्त को, बस रिलेटेड एक भक्त को। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए कि ना हर व्यक्ति को अपने मुंह चला के बोल रहे हैं, तो ये सब गॉसिप हो जाएगा ना, वो पूरा पूरा यात्रा की भावना को सब खराब करके रखेगा। बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा। और आपके साथ जो भी आ रहे हैं ना, उनको ये स्पेसिफिकली बोलिए, बिकॉज ना पीपल डोंट नो, जो नया आता है ना वो लोग को लगता है कि ये टूर है, ये टूर गाइड है, ये लोग पैसा लेके, कभी बहुत बहुत बार ये सोचता है कि ये पैसा ये लोग अपने प्रॉफिट रख रहे हैं, इधर किसी का भी कुछ प्रॉफिट नहीं है। हाँ, वो लोग वॉलेंटरली कर रहे हैं, हर हर व्यक्ति, अर्णव प्रभु हो, सुशांत प्रभु हो, राजीव हो, सब अपने अपने जिम्मेदारी वॉलेंटरली कर रहे हैं, कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग हर व्यक्ति को होना चाहिए, हर भक्त को होना चाहिए, और हर भक्त जिसको भी लेके आ रहे हैं उनको भी होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग। दे आर नॉट लाइक कमर्शियल पीपल, एक कमर्शियल यात्रा नहीं है।
ये कमर्शियल टूर एंड ट्रैवल्स नहीं है, पैकेज नहीं है। ये वैष्णव के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार की विधि को आरंभ किया है। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास धारण करने के बाद श्री क्षेत्रपुरी में रहने के समय हर साल नित्यानंद प्रभु स्वयं एक पूरा ग्रुप को बंगाल से लेके पूरी लेके जाते हैं, जिसके अकोमोडेशन प्रसादम एज पर शिवानंद सेन देखते थे। ये परंपरा उस समय से चालू हुआ है। और भौतिक दुनिया में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जिन्होंने श्रील प्रभुपाद के गुरु ने इस यात्रा के आरंभ किया है, और वहां से धीरे 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 इस प्रकार की यात्रा की एस्पेक्ट आया है। हाँ, ये हम वैष्णव परंपरा में दिया हुआ एक विशेष साधना की विधि है ये यात्रा। सो इसमें जो भी मदद दे रहे हैं वो वॉलंटरी दे रहे हैं। ये मत सोचना कि वो लोग पैसा ले रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो इसलिए सब भक्त उस सेवा की भावना में उत्साहित रहते हुए यात्रा के जो मैनेजमेंट में जो भक्त हैं उनको मदद करना चाहिए, उनके ऊपर बोझ मत बनना। हाँ, यात्रा जो मैनेजमेंट कर रहे भक्तों के ऊपर बोझ नहीं बनना है, परंतु उनको मदद करने का अपने बुझा दीजिए, आप भी मदद करिए। ऐसा करने से ना कृष्ण की कृपा बहुत मिलेगा आपको। हाँ, आपको प्रॉपर रूम मिला कि नहीं मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ ना, यात्रा के डिवोटीज प्रसादम टाइम पे मिलेगा कि नहीं वो गारंटी नहीं ले सकते हैं। ट्रेन जर्नी कैसे होगा वो गारंटी नहीं ले सकते हैं। उधर के एनवायरमेंट कैसे होगा वो गारंटी कोई नहीं दे सकते। हाँ, हाँ, कुछ जगह अकोमोडेशन बहुत बढ़िया हो सकते हैं, कुछ जगह बहुत खराब भी हो सकता है। हाँ, ये सब हमारे हाथ में नहीं होता है ना। हाँ, तो ये सब समझ के जो तपस्या के हिसाब से इस यात्रा में आ रहे हैं वो पूरा यात्रा की बेनिफिट लेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सब एस्पेक्ट्स है। और ये जो तीर्थ स्थल है ना वहां पे स्वयं भगवान ने लीला किया है अपने भक्तों के साथ। सो वहां की वाइब्रेशंस है ना बहुत अद्भुत होता है, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस है। तो उसको स्वीकार करने के लिए आप पात्र बनना चाहिए, आपकी एक पात्र होना चाहिए, आपकी जो हृदय एक पात्र है। उसमें मान लीजिए आप कंप्लेंट्स है, कंसर्न्स है, डिस्टरबेंस है, एडजस्ट करने की इच्छा नहीं है, तो पात्र में वो पात्र फिर छेद है, वो छेद है। तो उसमें कृपा कैसे रहेगा? कृपा देने के लिए भगवान तैयार है उधर, वहां के शुद्ध भक्त भी तैयार है आपको कृपा देने, बट उस कृपा को स्वीकार करने का आपका पात्र इतना छेद होंगे तो आप कृपा को लेके नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए हम अपने कृपा के पात्र बनना चाहिए। उस पात्र को सही ढंग से रखना चाहिए। कोई प्रकार के वैष्णव अपराध, कोई प्रकार के दाम अपराध, कोई भी प्रकार के नाम अपराध, कोई प्रकार के सेवा अपराध से दूर रहेंगे, फिर हमारा पात्र सही रहेगा। तो इसलिए हम कुछ एटिकेट्स फॉलो करेंगे भक्तों के बीच में। तो इस पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, एटिकेट्स, कुछ एटिकेट है। तो उसमें पहले पॉइंट है, अभी किसी का कुछ प्रश्न है तो फिर आप नोट करके रखिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। एटिकेट्स में पहले है ये जो 6-7 दिन की यात्रा। हाँ, जैसे मैं बोले यात्रा आज से चालू हो रहे, परंतु जहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे उस दिन से फिर ट्रेन में वापस आप अपना अपना जगह पहुंचेंगे। हाँ, कोई प्रकार की मंडेन टॉपिक, मतलब क्या है, पॉलिटिक्स है, दीदी ने क्या कर दिया है, या फिर महाराष्ट्र के इलेक्शंस कैसे हुआ है, उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, बांग्लादेश में एक डिवोटी को अरेस्ट कर दिया, क्यों कर दिया है, इस प्रकार के मंडेन टॉपिक्स का डिस्कशन नहीं करना है। हाँ, हाँ, मंडेन, इसको प्रजल्प कहते हैं, पॉलिटिक्स ये है वो है, अरे पता है क्या उधर ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। विशेष करके यात्रा मैनेज जो कर रहे हैं ना वो लोग बहुत प्रॉपरली होना चाहिए। वो लोग इस तरफ की टॉपिक्स में घुस के रहेंगे ना, देन लोग दूसरों को लगता है कि यात्रा मतलब ऐसा ही होता है, गप्पा मारते बैठ के, अड्डा मारना बोलते हैं ना, अड्डा मारना, गप्पा मारना, ये सब एस्पेक्ट्स अवॉइड करिए। समय मिला श्रवणम करिए, कीर्तनम करिए। उस एटमॉस्फेयर को अच्छा रखना चाहिए। हाँ,
हियरिंग कीर्तन्स लेक्चर नो, हाँ, फिर कुछ भजन करिए मिलके, हाँ, इस पर करना चाहिए। एनी कंप्लेंट, जैसे मैं बताया, एक पर्सन जिसका कंसर्न पर्सन, उसमें जाके हम्बली बोलना चाहिए, मतलब गुस्सा होके नहीं बोलना चाहिए जी। कोई भी चीज ना गुस्सा होके करेंगे ना, वो सफलता नहीं प्राप्त करेंगे, परेशान, खराब हो जाएगा वो चीज। हाँ, हाँ, ये आप पर्सनली आप अप्लाई करिए, दूसरों के ऊपर मत अप्लाई करिए, अपने पर्सनली। सेकेंड है, ड्यूरिंग दिस यात्रा में ना कोई प्रकार के मंडेन गाना, हाँ, मूवीज, या फिर है ना कोई प्रकार की, है ना, इंद्रिय भोग करने के हिसाब से चीज को बढ़ाने वाला चीज नहीं करिए। हाँ, डोंट ट्राई टू डू दैट, अच्छा नहीं है। विशेष करके जो भी आ रहा है, ये मैं प्रिंसिपल सिर्फ, ऑब्वियसली हमारे डिवोटीज ये सब नहीं करेंगे, परंतु ये जनरल एटिकेट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके साथ आ रहे हैं उनको भी बोलना, ये सब ना कुछ ना गलत व्यवहार, गलत आदत, ये सब बगल में रखना चाहिए। चाय कॉफी तक, ओके, ये भी हम पर्सनली बोलते हैं लोग को, अवॉइड इट, एक तपस्या जैसे लीजिए। आपकी जो भी लोग आ रहे हैं, मतलब चाय पीने की आदत है प्रभु जी, मैं सबके सामने बैठ के चाय पीऊंगा, हाँ, कॉफी पीऊंगा, हाँ, हाँ, जिधर भी जाते हैं लोग ना, ना सब कुछ छोड़ देते हैं, भगवान को भी छोड़ देते हैं कॉफी के लिए, चाय के लिए। हाँ, तो एटलीस्ट ये 7 दिन हमको प्रॉपरली होना चाहिए। चाहिए आप सब पॉसिबल होंगे तो श्रील प्रभुपाद की छोटी किताब, हाँ, ऑन द वे टू कृष्णा, या फिर ऐसा एक लेके चलिए आप साथ में। वो सब पढ़ लिया प्रभु जी, मैं भगवत गीता लेके चाहिए नहीं, भगवत गीता को हो गया प्रभु जी, भागवतम लेके जाऊंगा, भागवतम लेके चलिए, पढ़िए, हाँ, और दूसरों को पढ़ाइए, ट्राई टू कीप इट लाइक दैट। और और एक वेरी इंपॉर्टेंट है, आप यात्रा के दौरान फिर मंदिर में जाएंगे दर्शन के लिए, वहां पे कुछ चेंज रखिए आपके पास दक्षिणा के रूप में देने के लिए। हाँ, क्योंकि नहीं, ये आदत बहुत इंपॉर्टेंट है, दान करने का, दक्षिणा करने का। हाँ, समर्पण, उनको दक्षिणा हम नहीं कहते हैं, उसको प्रणामी कहते हैं, प्रणामी देने का मंदिर में, वो रखिए आपके पास। हाँ, कुछ प्रसाद रखिए, मान ली कोई बेगर आया तो कोई प्रसाद देने के हिसाब से प्रसाद, या फिर कुछ। सो वी शुड हैव ए गिविंग मूड, दान गिविंग मूड में होना चाहिए, हाँ, नॉट टेकिंग मूड, मैंने इतना दिया पैसा तो इतना मैं नो वापस लूंगा उसका सर्विसेज का, वो मूड नहीं होना चाहिए। इस गिविंग मूड, दान करने, प्रणामी करिए, कुछ प्रसाद लेके बांटिए, तो भक्तों की बांटिए, ऑब्वियसली बाहर के जो लोग, लेट पीपल आल्सो गेट कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो प्रसाद देने से भी कृष्णा कॉन्शियस होंगे ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी इस पूरा यात्रा में ना बहुत लोग अपने मन, है ना, समय सब कुछ निकाल के निचोड़ के यात्रा का मैनेजमेंट अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छा अनुभव सबको देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जितना भी करो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, ना, कोई भी लेवल पे, हर प्रकार के लेवल पे प्रॉब्लम्स हो सकता है। जैसे हमने प्लानिंग किया है समय का, इसका भी डिस्कशन करूंगा अभी, तो शायद उसमें कुछ इधर उधर हो सकते हैं। हाँ, तो उस समय आप साथ दीजिए यात्रा मैनेजमेंट के साथ। ऑब्वियसली यात्रा मैनेजमेंट में मैं ज्यादा घुसा नहीं है, मैं एक लेवल का मीटिंग पहले किया था, उसके बाद ये 5-6 लोग मिलके है पूरा इस यात्रा के दौरान में सब कुछ प्लान किया, ना शेड्यूल कैसे होना चाहिए, क्या है, कैसे करना है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, वो लोग अपना समय दिया, सब अच्छा एक्सपीरियंस देने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ कुछ छोटा छोटा इश्यूज होंगे ना, उसको नजरअंदाज करिए। हम्म, हर चीज को बोलने की जरूरत नहीं है, और विशेष करके मेरे पास आके हर चीज कंप्लेंट मत लेके आइए, पहले सुलझाने का प्रयास करिए अपना मन को। हाँ, मन को सुलझा दीजिए, ठीक है, अरे छोड़ दो यार, होता है थोड़ा, इतना जो बोलेंगे ना ऐसा छोड़ दो, नजरअंदाज करेंगे ना, भगवान आपकी आपकी अपराधों को भी, आपकी पाप को भी नजरअंदाज करेंगे। आप एक एक चीज निकालेंगे ना, भगवान आपका एक एक चीज निकालेंगे ऊपर, और भगवान निकालेंगे ना, फिर नंगा रखे बढ़ जाएंगे हम, रास्ता पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ,
तो हम कुछ कुछ चीज नजर रखें, क्योंकि हर व्यक्ति प्रयास किया अच्छा अनुभव देने का, परंतु कुछ ना कुछ इधर उधर होते हैं, नहीं ये नजरअंदाज नहीं कर सके, बहुत मतलब बहुत बड़ा इशू हो सकता है, इससे प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो इंचार्ज है उस व्यक्ति के पास जाके वो मैनेजमेंट का वो अपना प्रॉब्लम को कंसर्न को बताइए और समय दीजिए, क्योंकि उनको भी वर्कआउट करने में टाइम लगता है ना। वो भी आपकी जैसे यात्रा करने आया है, वो फोकट में आया नहीं है वो, हाँ फ्री में नहीं आ रहे हैं, सब अपना अपने हिसाब से आ रहे हैं सेवा के साथ, है ना। तो देखिए वॉलेंटरली सेवा लिया है, तो वो जो समय लेंगे बात करेंगे दूसरों के कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इंतजार प्रतीक्षा करना जरूरी है। जितना प्रतीक्षा करेंगे भगवान भी आपके लिए प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है बेटा आएगा बोला वैकुंठ में, गोलोक में आएंगे तो वो भी वेट करेंगे, प्रतीक्षा करना सीखना। हम्म। मान लीजिए ये सब करने के बाद भी मैनेजमेंट के लोग आपके ऊपर गुस्सा हो गया, परेशान कर दिया, आपको डिस्टर्ब कर दिया, आप भी परेशान हैं, इतना हो गया कि ना अभी एक का आंख ना दूसरों का आंख में देख नहीं पा रहे, डिस्टर्ब हो गया, उस समय मेरे पास आ सकते हैं। ठीक है, वैसा रखते हैं प्रोटोकॉल। हाँ, तो हम ये जो यात्रा में अलग अलग एस्पेक्ट्स की अनुभूति देने के लिए, एक है भगवान के दर्शन, हाँ भगवान के नाम संकीर्तन, नाम गुणों के लीलाओं के बारे में सुनने का, प्रसादम का, और यात्रा स्थल में जाके स्नान करने का, परिक्रमा करने का, ये सब है। तो ये सब में इस चीज को बहुत फोर्स एम्फोसिस करिए। हाँ एकोमोडेशन कैसे थोड़ा इधर उधर है चलेगा, हाँ ट्रैवलिंग थोड़ा इधर उधर है एडजस्ट करना पड़ा, थोड़ा लंबा ट्रैवलिंग है प्रभु जी बस में, चलेगा। हाँ वो सब, बट रिमेनिंग चीज को सीरियसली स्वीकार करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो एनी क्वेश्चंस ऑन दिस ऐसे एस्पेक्ट में अभी तक जो डिस्कस किया इसमें कुछ इसी का कुछ No, प्रश्न है? no, we will follow all instructions, bro. हरे कृष्णा। No, bro, we will follow all instructions, bro. And we will do seva also. उमेश प्रभु से बहुत, आप लोग को कितने लोग जानते हैं उमेश प्रभु को? हाँ, ये सबसे पहले भक्त है, सब वेरी भूल गए सुंदर तुम। और बहुत सुंदर है, ना वेरी सॉफ्ट स्पोकिंग पर्सन है नहीं नहीं और बहुत प्रभु, हार्ट श्योर लगा हम है। बच। And please give me some service, प्रभु, during यात्रा. सो एंड स्पेशली यात्रा मैनेजमेंट प्रभु जी का सपोर्ट भी ले सकते हैं। इट्स वेरी नाइस डिवोटी, वेरी अमेजिंग पर्सनालिटी। मैं बहुत अच्छा लगा कि अभी उमेश कार्तिक भी आ रहे हैं ना, कार्तिक। Yes, प्रभु, yes. ओके ओके, सो हम अभी कुछ डिवोटी बोले रिगार्डिंग क्या पहनना है क्या लेके जाना है ये सब है। तो इसमें इसमें कुछ पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ। प्रभु जी और माता जी लोग, हाँ एक इंडियन अटायर, जैसे मान लीजिए धोती कुर्ता या फिर कुर्ता पैजामा प्रभु जी लोग पहन सकते हैं, और माता जी प्रयास करिए साड़ी में रहने का यात्रा के दौरान। अभी ट्रैवलिंग के समय आप अपना अलग अलग सुनो पहनेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। पर जनरली यात्रा के समय पे धोती कुर्ता या फिर कुर्ता पैजामा, और माता ये साड़ी, है ना। मैं हाफ पैंट पहनूंगा, मैं लुंगी पहन के आऊंगा, या फिर मैं प्रभु जी माता जी बोले कि मैं टाइट टी शर्ट और जीन पैंट पहन के आऊंगा, ये सब अवॉइड करिए, ये ठीक नहीं है। हाँ हम यात्रा में जा रहे हैं देखने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एस्पेक्ट। दूसरा, जैसे मैं पहले बताया टी कॉफी को अवॉइड करिए, स्पेशली हम लोग तो प्रसाद देने का सबको प्रसाद ही देने वाले हैं। ये तपस्या रखिए, ये 7 दिन आप प्रसाद ही स्वीकार करेंगे। बाहर और अरे अच्छा समोसा मिल रहा है, अरे पकौड़ा मिल रहा है बाहर ट्रेन में, ये खाऊंगा वो खाऊंगा करके इधर उधर मत जाना। तीसरा, कोई प्रकार के इंटॉक्सिकेशन गैम्बलिंग एस्पेक्ट्स में मत रखना, ऑब्वियस हो। 4 नियम के पालन, उस बुकलेट में आपको वो सब भी लिखे हुए हैं, सोमनाथ सोमदेव प्रभु ने लिखा है। बेसिक कृष्णा कॉन्शियसनेस का, कृष्ण भक्ति भावनामृत की जो तत्व को बेसिक क्या पालन करना है वो सब लिखा है, वो भी पढ़ सकते हैं डिवोटीज समझने के लिए।
हाँ, फिलोसफी के उसके हिसाब से। और ज्यादा लगेज मत लेके चलिए, इधर ठंड है साउथ में, अभी मैं विजयवाड़ा में हूँ, ठंड है, सुबह के समय शाम के समय ठंड है, ये मत सोचना ठंडी नहीं है बिल्कुल, थोड़ा आपकी मेटर लगेगा आपकी जो और आई थिंक ब्लैंकेट्स ये सब जरूरी नहीं है, क्योंकि हम जब भी होटल्स में जा रहे हैं उधर देंगे, प्रोवाइड करेंगे, और जो एसी कोचेस में उनको भी देंगे, बट ओनली स्लीपर में जो है उनके लिए लेके चलना पड़ेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादा लगेज मत लेके जाइए, ताकि आपको बहुत भारी भारी हो जाएगा सब कुछ। और मदद करिए, जैसे आपके फैमिली में वरिष्ठ है, आप मदद करिए। हाँ, हाँ, उस प्रकार की हेल्प के हिसाब से भी साथ में रहिए, आपकी फैमिली का नहीं, दूसरे में भी कोई बड़े है, थोड़ा मदद करना है मदद करिए, नो प्रॉब्लम, ये सब की सेवा के मौका है ये। हाँ, एंड कॉस्टली आइटम्स मत लेके चलिए ज्यादा, हाँ, बिकॉज देर इज नो बॉन्ड। हम एक थिंग्स टू कैरी लिस्ट भी रखेंगे, यात्रा के दौरान 2 दिन पहले 3 दिन पहले रखते हैं, वो भी आपको देंगे। और प्रयास करिए रात के समय जल्दी सोने का, ताकि मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करें। हाँ, ये नहीं है कि रात में अभी घूमेंगे, फिर अभी हो गया प्रसादम हो गया, चलते चलते घूमते थोड़ा बाहर, ये नहीं होना चाहिए, सो जाइए। और लेट भी होगा तो ना, सुबह के समय पे जल्दी उठ के हम मंगल आरती करेंगे हर दिन। हाँ, मंगल आरती, जपा, पहले जपा करेंगे कुछ समय, फिर मंगल आरती करेंगे, क्लास करेंगे, ये सब रहेगा। हाँ, वो शेड्यूल भी हम देखेंगे अभी। तो ये करेंगे नेक्स्ट। आपको यात्रा के दौरान आपको यात्रा किट देंगे, एक बैग, एक स्पेशल यात्रा किट हमारा रौनक प्रभु बनवा रहे हैं अभी, एक बैग देंगे, छोटा बैग जिसके हमारे जपमाला, हाँ, तिलक, फिर क्या है, हाँ, ये बुकलेट रहेगा, ये बुकलेट रहेगा, या फिर एक नोट पैड भी दे सकते हैं, नोट पैड और पेन भी दे सकते हैं, यात्रा के दौरान में जो भी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उसका लेक्चर लिखने के लिए। ये सब आपको मिलेगा यात्रा किट के माध्यम से ड्यूरिंग योर ट्रेन जर्नी। तो ये सब आपके पास यात्रा के पूरा समय पे रखिए। और हाथ में एक रिस्ट बैंड रहेगा, यात्रा के दौरान पहन के रहने के लिए, ताकि हमारा काउंट, अभी 60 लोग जा रहे हैं टोटल, तो 60 की काउंट होना चाहिए, हर जगह जा रहे तो काउंट ना, इधर उधर भटक गया तो फिर समझने के लिए वापस लेके आने का, तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो लोग साथ में हैं। और शॉपिंग के लिए हर समय बाहर मत निकलिए, हम एक समय बताएंगे कहाँ जाने आपको, जाना तो उस समय जाइए। अदरवाइज हम क्या होगा ना, बहुत बार हम यात्रा में आते हैं और अपना काम में रहते हैं, ठीक है, हम अलग से ये करूंगा, प्रसाद के टाइम पे आ जाऊंगा, यात्रा क्लास क्यों सुनना है, मॉर्निंग प्रोग्राम क्यों अटेंड करना है, ये सब ठीक नहीं है। हम्म, यात्रा में हमारे साथ यात्रा में आ रहे तो एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट, हाँ, फुल अटेंडेंस, जो भी प्रोग्राम हम शेड्यूल किया उस हिसाब से आपको चलना है। हाँ, और विशेष करके मैनेजमेंट भक्तों को भी ये नहीं कि मुझे में इतना सेवा है कि मैं यात्रा क्लास नहीं कर पाऊंगा, मैं सुबह के जपा में नहीं रह पाऊंगा। हाँ, ये नहीं है, जपा में कौन नहीं रहते हैं, जो कुकिंग का सेवा है, तो रात पूरा बैठ के मैं अकाउंट्स देख रहे थे प्रभु जी, मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं होना चाहिए। हम्म, हाँ, तो प्रॉपरली फॉलो करना है, ठीक है। तो सेवा के मौका भी मिलेगा सबको, सेवा के हिसाब से आप करेंगे। और लेक्चर के दौरान पे हम भगवान को दर्शन करने जा रहे हैं, तो कानून से दर्शन करना चाहिए पहले। हाँ, कान, दोनों कान को पहले सुनना चाहिए, तो भी लेक्चर्स हम अरेंज कर रहे हैं ना, वो सब इम्पोर्टेंट है। हाँ, उसके लिए बहुत प्रिपरेशन किया है भक्तों मिलके। हाँ, तो इस दौरान पे सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना आप सुनेंगे आपको उतना नजर अच्छा बनेगा, फिर उस नजर से आपको तीर्थ स्थल के दर्शन कर सकते हैं। इसलिए क्लास के समय पे जब भी क्लासेस होगा, आप लोग नीचे बैठ के सुनने का प्रयास करें, तो वरिष्ठ है वो ठीक है, एक चेयर मान लीजिए होगा तो ऑफिस देखना पड़ेगा सिस्टम कैसे है उधर। हाँ, या फिर कुछ लोग का प्रयोजन में नीचे नहीं बैठ पाऊंगा, मेरे को एक फोल्डेबल चेयर कुछ होता है, एक सिस्टम होता है फोल्डेबल चेयर का, वो अपने साथ लेके चलते हैं। यात्रा में कभी हम वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया है, तो हर जगह तो चेयर नहीं मिलेगा ना, तो वो लोग ये लेके जा सकते हैं, जो बैठ के आराम से अपना वो करने के लिए। हाँ,
और विशेष करके बच्चे हैं जो आ रहे हैं इस यात्रा में, ये माँ और पापा की जिम्मेदारी है। लास्ट टाइम हम लोग 350 लोग विजयवाड़ा लोग अयोध्या यात्रा में गए थे, उसमें एक बच्चा खो गया था। और उनको ढूंढते 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 पूरा यात्रा की जो नो हमारे 8-10 बस थे। आठ आठ बस थे। 40 सीटर का, 40 और 45 सीटर का 8 बसेस थे, वो सब रुक गया। हाँ, सो बच्चा ढूंढते ढूंढते लेके आया, टाइम लगा, वो सब प्रॉब्लम हुआ था। हाँ, तो एक जगह पे ये कंसर्न है। विशेष करके लास्ट डे जब हम लोग, हमारा बहुत एडवेंचरस कंक्लूजन हुआ था यात्रा का। हाँ, तो वो लोग बहुत परेशान थे। हाँ, हाँ, ये सब एक बच्चे, एक 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 बस का कुछ हुआ था, वो कैंसिल हो जाता है ना। हम तो ब्रह्मचर्य, हमको उतना समझ में आता है, समझ में नहीं आता है क्योंकि बच्चे नहीं है। जिसका बच्चे हो तो बहुत तो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो नोटबुक और पेन लेके चलिए क्लासेस में। हाँ, और उसमें लिखने के लिए क्लासेस का, और इसके दौरान हम क्विजेस भी रखेंगे और साधना कार्ड। हाँ, आपको एक बुकलेट देंगे, उस बुकलेट में लास्ट में साधना कार्ड होगा। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, एक मिनट। shit. हरे कृष्णा, देख पा रहे हैं? Yes, Prabhuji, ये visible. क्या दिख रहा है? मेरा व्हाट्सएप दिख रहा है। Hmm. या, तो ये है बुकलेट। ये आपको सॉफ्ट हार्ड कॉपी मिलेगा। ये तेलुगु, सॉरी, हिंदी और इंग्लिश में है। और रौनक प्रभु, आप इसका हिंदी का प्रिंट करिए। कुछ आउट ऑफ 60 में बी अराउंड 40 यू कैन प्रिंट इन हिंदी एंड 20 इन इंग्लिश। सबको इंग्लिश हिंदी में चाहे तो हिंदी में कर सकते हैं, आप देखिए। ओके रौनक प्रभु, यस प्रभु। इसमें हम जो भी लीला स्थली देख रहे हैं उसके बारे में ब्रीफली लिखाया है। ये हमारा सोमनाथ सोमदेव प्रभु ने बनाया, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत अद्भुत है। और पहले दाम एटिकेट भी लिखा है, दाम में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना है। हाँ, तो इस बुकलेट के, एक्चुअली बुकलेट के पीछे में आप पन्ने दे रहे हैं कि नोटबुक अलग, नोटपैड अलग से देंगे रौनक प्रभु? यस प्रभु, वो एकदम लास्ट पेज में होगा, मगर सबको सेपरेटली मिलेगा प्रभु। हाँ, नोटपैड अलग से देंगे ना। यस प्रभु, नोटपैड अलग से देंगे। और कुछ भजन्स भी इधर दिया है प्रभु जी ने, वैष्णव भजन्स, वो भी हम लोग करने के लिए। फिर मंगलाचरण भी दिया है। हाँ, तो राम की लीला स्थली जा रहे हैं, रामायण का भी ये भजन है, रामचंद्र कृपाल भजन है। मंगल आरती है इसमें, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, शिक्षा अष्टकम है, नाम अपराध के बारे में, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में तत्व है ये। ये अच्छी यात्रा के ट्रेन में क्या करना है प्रभु जी? गप्पा मारना है कि अड्डा मारना है? क्या करना चाहिए बताइए। हरे कृष्णा, ट्रेन में क्या करना चाहिए? Sadhana. ये बुकलेट पढ़िए और पढ़ाइए, दूसरों को समझेंगे, सब कुछ समझ लेंगे यात्रा के दौरान ही। कहाँ जा रहे हैं मतलब वो पहले ही जानेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु तत्व ये भी लिखा, और लास्ट में साधना कार्ड, ये है साधना कार्ड, देखिए इधर। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, हम लोग लगभग संडे से लेके सैटरडे तक है, 7 दिन। तो ये एम ए क्या है लिखा ना, अरे एम ए का मतलब लिखना चाहिए इधर ना, कुछ चेंजेस हो सकते हैं हरिबोल। मंगल आरती लिखना जैसे अच्छा है, मंगल आरती है,
नरसिंह आरती, शिक्षाष्टकम, जपा, और दिन में 2 लेक्चर होंगे, फिर सेवा। ये साधना कार्ड का मार्किंग सिस्टम है। वो मंगलाते अटेंड करेगा 20 मार्क मिलेगा, लेट होगा तो 10 मार्क, एब्सेंट होगा तो 0। ये भी जो भी मार्क्स है ना, उसका सबसे बड़ा जिसका है ना रैंक, मतलब साधना कार्ड में उनको गिफ्ट मिलेगा। तो ये साधना कार्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 दिन हम सिर्फ, है ना, साधना को इंटेंस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखने के लिए। हाँ? और मैं आपको क्या दिखाना चाहता, तीसरा या टेंटेटिव शेड्यूल यात्रा की। ये एक टेंटेटिव है, इसका टाइमलाइन हम लोग बाद में चेंज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। सो 3 दिसंबर हम, आई थिंक 1 तारीख को आप लोग पकड़ रहे हैं, और हम विजयवाड़ा में 2 तारीख को हम चढ़ेंगे ट्रेन, सेम ट्रेन। आप जिस ट्रेन पे आप लोग आ रहे हैं, हम लंच प्रसाद लेके पहुंचेंगे। और 3 दिसंबर मॉर्निंग हम श्रीरंगम पहुंच रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग। तो हम लोग जैसे पहुंचेंगे, बिकॉज रात को जल्दी सो जाएंगे ना, सुबह हम लोग 3 बजे ऐसा उठना पड़ेगा श्रीरंगम के लिए। उठने के बाद हम होटल्स में जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, रेडी होके मंगल आरती मॉर्निंग प्रोग्राम करके, फिर हम मॉर्निंग प्रोग्राम में मंगल आरती, जपा होगा, मंगल आरती होगा, एक क्लास होगा, फिर प्रसाद होगा। एक एक कंपलसरी प्रोग्राम है हर दिन, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6, 7, हाँ 6 तारीख तक। हाँ, तो 3, 4, 5, 6, 7, 7 तारीख कर रहेंगे, 7 तारीख आई थिंक ट्रेन में रहेंगे आप लोग। और आप जो आ रहे हैं ना, 2 तारीख मॉर्निंग भी ये करिए। हाँ, 2 तारीख मॉर्निंग भी ये कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस प्रकार साधना कार्ड को फिलअप करना है। तो उस दिन हम लोग श्रीरंगम में रहेंगे, दर्शन करेंगे, हाँ अलग अलग दर्शन। फिर और एक क्लास इवनिंग को रहेगा या फिर दोपहर को रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइम, वो तब देखेंगे। फिर हम इवनिंग नाइट प्रसादम भी हम होटल में करेंगे। फिर 4 तारीख को हम श्रीरंगम में स्नान करने जा रहे हैं, लिविंग फॉर बेथिंग एट अम्मा मंडप। स्नान करेंगे, एंड वहां पे हम लोग शायद जपा करेंगे, कुछ देखते हैं वो सिचुएशन कैसे है। और ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग जाएंगे टेम्पल दर्शन। हम 2 बार वहां पे दर्शन के लिए जाएंगे रंगनाथ के। रंगनाथ दर्शन मतलब एक बड़ा सिटी है, उसको दर्शन एक दिन में नहीं, एक दिन में करेंगे, बाद दूसरा दिन भी करेंगे। वो करने के बाद फिर हम कुछ दिव्य देशम की दर्शन करेंगे। फिर लंच तक वापस आएंगे, लंच लेने के बाद फिर हम इवनिंग क्लास करके, हाँ फिर हम निकलेंगे रामेश्वरम की ओर। बेसिकली 2 दिन हम लोग श्रीरंगम में हैं। श्रीरंगम की 4 इवनिंग को हम लोग होटल वेकेट करके हम अपने रामेश्वरम के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। सो श्रीरंगम बहुत अद्भुत जगह है। श्री चैतन्य महाप्रभु 4 महीने के लिए रुके थे श्रीरंगम में, और अद्भुत लीला किया है वेंकट भट्ट के घर पे। उनके घर भी देखेंगे, उधर वेंकट भट्ट के घर भी है उधर, वो भी दर्शन करेंगे हम। तो वहां पे महाप्रभु हर दिन सुबह शाम को कीर्तन करते थे, भगवान के दर्शन आरती करते थे। फिर वहां पे है वेंकट भट्ट और रिमेनिंग श्री वैष्णव के साथ लेक्चर्स कथा कीर्तन करते थे सुबह और शाम। हम भी वही फॉलो करेंगे। फिर रामेश्वरम के लिए ट्रेन पकड़ेंगे रात को 4 तारीख को। सुबह पहुंचा देगा। सुबह जैसे पहुंचेगा, वो भी अर्ली मॉर्निंग। अभी ट्रेन जर्नी भी इतना अच्छा है कि ना सुबह उठना पड़ेगा। तो जल्दी सो जाके रात को, ट्रेन में ये नहीं कि बैठ के हम लोग ना बात कर रहे हैं, प्रजल्पा कर रहे हैं 11-12 बजे तक, फिर सो रहे हैं, तो नींद कम हो जाएगा। तो जल्दी सोना चाहिए, ठीक है। और 5 तारीख सुबह में रामेश्वरम पहुंचेंगे, हम फ्रेश अप होंगे, मंगल आरती ये सब कर लेंगे। करने के बाद ना तो हम जाएंगे प्रसादम के बाद, नहीं लीव अर्ली बाय 6:30 AM फॉर
नाथ स्वामी टेम्पल, बेथिंग एट 22 कुंड। ओ अच्छा, 22 कुंड की है अग्नि तीर्थम। ओके, तो उस दिन थोड़ा अलग होगा, हटके होगा, जपा और ये सब थोड़ा और देखेंगे। पर आपकी प्रॉपर प्रोफाइल हम आपको बताएंगे, बिकॉज अभी मिला मेरे को डॉक्यूमेंट, मैं तो पहले से ही चाहते थे, बट थोड़ा डिफरेंस रहेगा, क्योंकि हम दर्शन का भी करना चाहते हैं और स्नान। अब मान लीजिए ठंड बहुत है, तो हम क्या कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट लेके उसके बाद हम ये 22 कुंड का स्नान करेंगे। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है रामेश्वरम में, 22 कुंड का। हाँ, पर ठंड बहुत लगेगा। अभी मौसम के हिसाब से थोड़ा ब्रेकफास्ट के बाद करेंगे ना, अच्छा रहेगा। रेडी, ओके, विल चेंज लिटिल शेड्यूल हियर, ओके। तो फिर हम फिर दर्शन ये सब होने के बाद उस पूरा दिन हम लोग नियर बाय प्लेसेस और बहुत जगह है, हाँ, वो सब हम है ना दर्शन करेंगे रामेश्वरम में। फिर उस इवनिंग को भी एक जगह पे हम लोग जटायु तीर्थम में है ना, क्लास रखेंगे, कथा रखेंगे। फिर वापस वो पूरा दिन उधर रहेंगे। 5 तारीख रात को हम रामेश्वरम में रुकेंगे। रामेश्वरम में 6 तारीख सुबह में ब्रेकफास्ट, हाँ, तक मॉर्निंग प्रोग्राम रहेगा। और उसके बाद हम बसेस पकड़ के जा रहे हैं ना हरिपुर, आई थिंक लीव फॉर मॉर्निंग दर्शन फॉलोइंग राम सेतु, नहीं, Yes, Ruji. Yes, bro. We'll pick bus. हाँ, ये बस, क्योंकि ना ये राम सेतु, धनुष कोटि, हाँ, धनुषकरी बोलते हैं उसको, धनुष कोटि को जाना है, जहाँ पे राम ने वो ब्रिज बनाया था, हाँ, लंका के लिए, वो देखने के लिए जाएंगे। वो थोड़ा ट्रैवलिंग बहुत थोड़ा हेक्टिक होगा, क्योंकि वो पाथवे थोड़ा अच्छा नहीं है। हम एक बार याद है हम गए थे, हाँ, बहुत कष्ट होते हैं, बट ड्यूरिंग दैट टाइम हम लोग ना अच्छा करेंगे। तो ये है, ब्रेकफास्ट के बाद निकलेंगे और इसके बाद लंच के लिए वापस आएंगे। थोड़ा लेट होगा उस दिन जनरली, बिकॉज ये थोड़ा दूर है। तो आने के बाद सेकेंड हाफ में डिवोटीज थोड़ा रेस्ट लेके थोड़ा शॉपिंग के लिए जाना चाहता है, हाँ, एंड कुछ क्लास भी रखेंगे ऑब्वियस। फिर रामेश्वरम में उस रात को निकल रहे हैं या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग, 7th मॉर्निंग? Prabhuji, next day morning we are leaving. Next day, 7th morning. 7th मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद निकल रहे हैं हम लोग। No, Prabhu, we have to leave by at least 6 a.m. morning because the plans are there in such a way. रामेश्वरम में रूम्स कब तक वेकेट करना है? Prabhu, we can do vacate by like 8 or 9, but we have to leave early because otherwise the Meenakshi temple we will miss. Because वो 12 बजे से पहले हम लोग को पहुंचना है, 10 बजे तक हम लोग को मदुरई पहुंच जाना है. So for that we have to leave, and on the way also we have to like take darshan for two Visit three three temples. temples. Three Three temples are temples. there. हाँ, Yes. उसमें हम देखेंगे। सी सब कुछ नहीं करेंगे तो सी मधुर मीनाक्षी इंपॉर्टेंट है। मधुर मीनाक्षी 12 बजे दर्शन बंद होके फिर कब खुलेगा? शाम को प्रभु, which is not So possible. I just send you one file, Prabhu, in WhatsApp. In that, those are updated. So in the next Yes, the latest. problem is in the evening, Prabhu. If we go for darshan, it will take usually 2 to 2.5 hours for normal taking darshan. But in हाँ, the वो बहुत evening we बड़ा have है, train. मधुर मीनाक्षी बहुत बड़ा है। But in the evening we have a train, so it will be not possible. So we have to take darshan in the morning. ठीक है, ठीक है, फाइन। सो ऑन द, अब दर्शन के बाद थोड़ा समय मिलेगा तो लोग शॉपिंग करके फिर वो ट्रेन पकड़ने जाएंगे ना, ऐसा है? Yes, Prabhu. We'll take lunch and then ठीक है, in the evening we'll take the train. फाइन फाइन, ओके। तो इस प्रकार की प्रोग्राम है। तो टाइमलाइन थोड़ा इसका भी शेड्यूल, टेंटेटिव शेड्यूल वो भी भेजेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ दिन के बाद, मैं जब फाइनलाइज करूँगा, ओके। हरे कृष्ण। सो अभी आज की जो मीटिंग के जो एस्पेक्ट्स हैं मैं कवर किया है। अभी किसी का कुछ वक्त का कोई प्रश्न है रिलेटेड टू दिस, पूछ सकते हैं। या हेलो। किसी का? यस, जितेंद्र।
हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ये ठंड बहुत ज्यादा है क्या प्रभु वहां पे? ठंड इधर आप एक्चुअली गूगल की वेदर रिपोर्ट के हिसाब से देखिए, जी मतलब इधर में तो देखो, मैं अभी विजयवाड़ा में हूँ, जनरली हॉट स्पॉट है, हाँ, इधर गर्मी ज्यादा होता है। जी बट हम जो जगह जा रहे हैं ना, श्रीरंगम और रामेश्वरम, ये सब जी एक्चुअली द्वीप है, आइलैंड है। जी तो नेचुरली रहेगा। तो ज्यादा जैसे आपकी नॉर्थ है वैसा नहीं रहते, उधर फैन चला के भी सो सकते हैं। बट मॉर्निंग और नाइट ठंड रहेगा, डे में उतना नहीं रहेगा। हाँ, ठंड मतलब इतना इंटेंस नहीं है, मे बी 23 डिग्री, 22 डिग्री, 20 डिग्री तक जा सकते हैं शायद। अच्छा अच्छा। और अब गूगल वेदर के हिसाब से भी देखिए, उसमें आइडिया आएगा आपको। ओके। जी जी, हरे कृष्ण। प्रभु यस। हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि रौनक प्रभु, यस, बोलिए। तो हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि ट्रेन में तो ऐसे भी ठंडा लगेगा, हम्म, तो सब लोग शॉल एटलीस्ट और जैकेट रख लें yeah, तो बेस्ट रहेगा सभी के लिए। yeah. और दूसरा चीज प्रभु ये है कि मैंने पीडीएफ हिंदी प्रभु किया है, और वो डिस्ट्रीब्यूट प्रभु सब डिवोटीज के साथ कर देंगे। और इंग्लिश वर्जन प्रभु वो किया है बुकलेट, तो बुकलेट प्रभु वो हिंदी डिस्ट्रीब्यूट। वाला, बट हिंदी वाला आपको पढ़ना है पहले, वो सही हुआ कि नहीं है, वो हाँ इम्पोर्टेंट हाँ, है। वो करके फिर वो शेयर करेंगे प्रभु, पहले चेक कर लेंगे पूरा। यस। तो हरे कृष्ण। और कुछ किसको हरे प्रश्न कृष्ण पूछ? प्रभु। यस और प्रभु। या कुछ टेम्पल में सुने प्रभु धोती कुर्ता मस्ट है, ऐसा है क्या प्रभु? या या एक्चुअली उसमें में कुर्ता क्या होता है पैजामा ना, भी पहन के जा सकते हैं? साउथ में क्या होता है ना, कुछ टेम्पल में एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं कौन सा टेम्पल अभी होगा। आई थिंक मैंने राजीव सुना है। प्रभु और सोमन वो कैन कमेंट ऑन दैट। वहां पे प्रभु जी लोग को कुर्ता नहीं पहने नहीं देंगे, कुर्ता नहीं पहनना है। कुर्ता मतलब कुर्ता, मतलब शर्ट होगा तो शर्ट निकाल के धोती में चलना पड़ेगा, ऐसा रहेगा। और ये ये पैजामा कुर्ता के अलावा सर प्रभु जी ट्राउजर और शर्ट यूज कर सकते हैं ना, केवल कुर्ता यूज पैजामा कर और? सकते, नो इश्यू, नो इश्यू, नो प्रॉब्लम। बट प्रिफरेबली दैट इज लाइक मोर एक्सपेक्टेड। क्योंकि 7 दिन का है प्रभु, तो कुर्ता पैजामा 7 सेट और 2 सेट रख सकते हैं एटलीस्ट। जनरली हम लोग हाँ भक्त लोग क्या करते हैं, वॉशिंग रखते हैं कुछ, हाँ, अच्छा अच्छा प्रभु। वो प्रैक्टिकलिटी आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग नाइट स्टे के हिसाब से रह रहे हैं शायद हम्म, श्रीरंगम और रामेश्वरम में भी। आपको उस प्रकार रखेंगे 3 सेट भी, उसको ऑल्टरनेटिव आप धो के रखेंगे तो सूख जाएगा। हाँ। ये और रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग ना अपना साथ ना रोप लाइन, रोप लाइन मतलब ना वो ना तार ना, ये तार, रस्सी रस्सी और क्लिप्स लेके चलने के लिए। कपड़ा सुखाने वाला हाँ, रस्सी। ताकि आप मान लीजिए आप जहाँ होटल में रह रहे हैं, बाहर किधर भी ना लगा के रखेंगे, उधर अपना कपड़ा सुखाया है, ये करने के लिए। ये सर। Yeah, Hare Krishna Prabhu. Just I am adding Yeah. one point, Prabhu. Like as you mentioned, Prabhu, in Rangnath Swami temple, that only men's are allowed with only dhoti, and we have to remove our shirts also. So, मतलब आप कुर्ता रख सकते हैं बट पहन नहीं सकते हैं, ऐसा है। yes, yes, yes. After we can remove, and then after taking darshan, we can again put. या इट्स नॉट इन ऑल टेम्पल्स, एक दो टेम्पल में है, ऐसा नहीं कहा टेम्पल में है। This is for this is for Padmanabh Swami temple, Prabhu. हम्म। पद्मनाभ कहाँ जा रहे हैं, हम तो इस यात्रा में तो। Sorry, I'm saying Rangnath Swami temple. Ramana Swami. Yes, yes. There, Uttariya is not Yes. allowed, Prabhu. Rajiv Prabhu, No, Uttariya. no, 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 Prabhu. They will remove the even the inner also. The should be empty, the upper part. Okay, okay. Hari. और किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है, हम यहाँ पे विराम करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम आशा करते हैं सबका अच्छा ही इस यात्रा के अनुभव लेके फिर अपना भक्ति में आगे बढ़े। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि बोल।
एंड रिक्वेस्ट करिए जो भी अटेंड नहीं किया है आपके साथ जो आ रहे हैं, दे मस्ट हियर दिस, जो भी आज डिस्कशन हुआ ना, वेरी इंपॉर्टेंट। मस्त सुनना चाहिए उनको, या फिर सुनाइए, हाँ आप सुनाइए उनको, सो दैट यात्रा में ना दे ऑल विल, सबकी कोऑपरेशन जरूरी है, इसके बाद ही यात्रा अच्छा होगा। हरे कृष्णा। वो ये वीडियो कहाँ से देख पाएंगे? यूट्यूब? हाँ जी, ये वीडियो कहाँ से देख पाएंगे रिकॉर्डिंग? वो करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं देखना पड़ेगा मेरे को कहाँ डालना है। मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको। ठीक।